So in this lecture, we are going to start our new topic, that is benign tumors of larynx. So in this lecture, we will discuss two important pathological conditions of vocal cords. What are these? Vocal nodule and vocal polyp. So first of all, we are going to start vocal nodule. So vocal nodule. What are the other names of vocal nodule? Vocal nodule are very commonly seen in singers. क्यों देखा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ. Most commonly seen in singers. This is why this is also known as singers nodule. Secondly, it is also developed as a result of misuse of voice. मतलब कोई बंदा है वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है, चीखता है, मतलब वो मिस यूज कर रहा है अपनी वॉइस का. ठीक है, तो उन लोगों में भी ज्यादा देखा जाता है. दिस इज व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज स्क्रीमर्स नोड्यूल. ठीक है, अब इस डिजीज की मेन पॉइंट क्या है? इट सिमेट्रिकली इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बोथ वोकल कॉर्ड. ठीक है, बहुत सी वोकल कॉर्ड की कंडीशंस है जिसके अंदर एक वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, बट इन वोकल कॉर्ड देयर इज सिमेट्रिकल, मतलब एक जितनी इन्वॉल्वमेंट है दोनों वोकल कॉर्ड्स की. देयर इज अ सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बोथ वोकल कॉर्ड्स. एक पॉइंट ये हो गया. नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट कॉमन लोकेशन. ये सारे एमसीक्यू पॉइंट्स हैं फिलहाल. मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ वोकल नोड्यूल फॉर्मेशन इज, अगर आप लेरेंजियल इनलेट को देखो, अगर आप लेरेंजियल इनलेट को देखो तो आप वोकल कॉर्ड को डिवाइड कर दो 3 हाफ में, और मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करो. एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड द पोस्टीरियर 2/3, मतलब ये एंटीरियर 1/3 है और ये पोस्टीरियर 2/3 है. इनके जंक्शन वाला जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वाइब्रेशन. ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वाइब्रेशन. तो अगर कोई पैथोलॉजी डेवलप होनी है जो कि ट्रॉमा की वजह से डेवलप होती है, अगर कोई पैथोलॉजी डेवलप होनी जो कि ट्रॉमा की वजह से डेवलप होती है, वो कहाँ डेवलप होगी? एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वाइब्रेशन. फॉर एग्जांपल, मैं आपको इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. वोकल नोड्यूल डेवलप होने की रीजन है बहुत ज्यादा वॉइस का यूज करना. लाइक टीचर्स के अंदर ये बहुत कॉमन होता है, सिंगर्स के अंदर बहुत कॉमन होता है, वेंडर्स के अंदर बहुत कॉमन होता है. ठीक है, तो वो लोग अपनी वॉइस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. जब वो अपनी वॉइस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो वाला पॉइंट जिस पे मैक्सिमम वाइब्रेशन होती है वो कौन सा पॉइंट है? जंक्शन ऑफ एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 2/3. तो वहां पे मैक्सिमम वाइब्रेशन होगी, तो ट्रोमा का इफेक्ट भी वहां पे मैक्सिमम होगा. तो जिसकी वजह से बार बार ट्रोमा होने की वजह से क्या होता है? हेमरेज. ठीक है, देयर विल बी हेमरेज. कहाँ कहाँ हेमरेज होता है? देयर इज हेमरेज इन द सब म्यूकोजल स्पेस. हेमरेज होता सब म्यूकोजल स्पेस. अब म्यूकोजा होता है, फिर सब म्यूकोजा होता है, तो सब म्यूकोजल स्पेस के अंदर हेमरेज हुआ है. अब उस हेमरेज ने हील भी करना है. जब वो हेमरेज हील करता है, इट हील्स बाय फाइब्रोसिस. वहां पे क्या होती है? फाइब्रोसिस. एंड दिस फाइब्रोसिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल. ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ. जब एक बंदा एक्सेसिव यूज या मिस यूज करेगा अपनी वॉइस का, तो क्या होगा? देयर विल बी ट्रोमा. उस ट्रोमा की वजह से क्या होगा? हेमरेज. उस हेमरेज हील करना है बाय फाइब्रोसिस, और वहां पे फाइब्रोस टिश्यू जो डिपॉजिट हुआ है उसने क्या बनाना है? नोड्यूल. ठीक है, सो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स कौन से होंगे? दैट आर एक्सेसिव यूज देयर वॉइस. जो ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं. एक टीचर है वो 15 साल से पढ़ा रहा है, 20 साल से पढ़ा रहा है, उसके बाद उसने अचानक और से वॉइस डेवलप हो गई है. ठीक है, इसके अलावा वेंडर्स हैं, वो बहुत ऊंचा ऊंचा आवाज, बहुत ऊंची ऊंची आवाजें लगाते हैं कि ये खरीद लो, वो खरीद लो. ठीक है, और अब लास्टली हमने पढ़ी है इसकी पैथोलॉजी क्या है? ट्रॉमा फॉलोड बाय हेमरेज फॉलोड बाय फाइब्रोसिस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल. सो ये पिक्चर आप देखें, ये है नॉर्मल एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 के जंक्शन के ऊपर ये क्या बन रहा है? सिमेट्रिकल, मतलब दोनों वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व है, दोनों वोकल कॉर्ड के ऊपर एक वोकल नोड्यूल बन रहा है. ठीक है, मोस्ट कॉमनली फॉर्म एट द फ्री मार्जिन एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3. मैं बार बार ये क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि दिस इज अ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट. देन व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? सिंपल सी बात है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर क्या है?
hoarseness of voice. Most important clinical feature is hoarseness of voice. क्यों? Any pathology involving the vocal cord leads to development of hoarseness of voice. क्यों? देखो, एक हर चीज की इंटेग्रिटी होती है. जब उस चीज की इंटेग्रिटी डैमेज हो गई, उस चीज का फंक्शन भी उस तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. सो जब वोकल कॉर्ड की इंटेग्रिटी डैमेज हुई है, वोकल कॉर्ड का फंक्शन भी क्या होगा? कॉम्प्रोमाइज. देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ होर्सनेस ऑफ वॉइस. ठीक है, सो देयर इज होर्सनेस ऑफ वॉइस. सेकेंडली क्या होता है, बंदा कहता है कि जब मैं बोलता हूँ ना मेरे गले में दर्द होने लग जाती है, फटीगेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, सो ये दीज आर सम फीचर्स. हाउ विल यू डायग्नोस? Mainly, you take a detailed history. You take a detailed history about the symptom. पेशेंट कहेगा कि मेरी आवाज में तब्दीली आई है, मैं बोलता हूँ मुझे ना अब बोला नहीं जाता, मैं जल्दी थक जाता हूँ बोलते हुए. ठीक है, तो दीज आर द फीचर डेटा जो हमें बताएंगे कि ना कोई पैथोलॉजी है जो वोकल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर रही है. फिर हम क्या करेंगे, हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे, वोकल कॉर्ड्स का एग्जामिनेशन करेंगे बाय इंडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी. इंडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी से उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं. उसमें में क्या नजर आएगा? वी विल सी अ नोड्यूल अराइजिंग फ्रॉम द फ्री मार्जिन ऑफ वोकल नोड्यूल. सेकंड, एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन कर सकते हो. ठीक है, एंडोस्कोप आप डालोगे, उसमें आप कैमरे से देखोगे लेरिंजियल इनलेट को. अगर आप अंदर मेन एंडोस्कोप के थ्रू आप अंदर भी जा सकते हो, लेकिन आप इस वक्त आपका मेन एम क्या है? लेरिंजियल इनलेट को देखना, जहां पे आपको वोकल कॉर्ड नजर आएंगे और वोकल कॉर्ड के ऊपर नोड्यूल होगा. देन लैब्स की क्या सिग्निफिकेंस है? यू टेक द बायोप्सी ऑफ दैट टिश्यू. मतलब ये जो नोड्यूल है ना, इट कैन बी मैलिग्नेंट. ठीक है, आपको तो ना पता ये मैलिग्नेंट है ये बेनाइन है. आप उसकी बायोप्सी लोगे और सेंड कर दोगे फॉर हिस्टोपैथोलॉजी. ठीक है, और वो आपको बताएगा कि ये बेनाइन मैस है या मैलिग्नेंट मैस है. सो यू टेक बायोप्सी टू एक्सक्लूड कार्सिनोजेनेसिस, कार्सिनोमा. तो ये है इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड लैब. Labs to exclude, labs to exclude the laryngeal carcinoma. Lastly, we have how will you treat that patient? जो स्मॉल एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स होते हैं, जो स्मॉल वोकल नोड्यूल है, जो सिम्टम्स भी नहीं कॉज कर रहा, लाइक पेशेंट ने ना इंसिडेंटली उसमें फाइंड हो गया कि ना इसमें वोकल नोड्यूल है. ठीक है, उसको कोई मसला नहीं कर रहा, तो आप उनको कंजर्वेटिवली ठीक कर सकते हो. आप उनको कंजर्वेशन रख लो कि अगर इनके अंदर कोई फीचर डेवलप हो, कोई अगर फॉर एग्जाम्पल स्मॉल को आप ना सर्जिकली रिमूव भी नहीं कर सकते. ठीक है, स्मॉल जो है आप उसको इजीली रिमूव भी नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या करते हो? कंजर्वेटिव रखते हो उनको, आप उनकी उस वक्त ट्रीटमेंट नहीं करते. ठीक है, जब वो वोकल नोड्यूल लार्ज हो जाता है और यह लॉन्ग स्टैंडिंग वोकल नोड्यूल है जो कि गायब नहीं हो रहा, उस कंडीशन में आपका मेन एम क्या होता है? रिमूवल ऑफ दैट वोकल नोड्यूल. मेन एम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वोकल नोड्यूल इज रिमूवल ऑफ नोड्यूल. हाउ विल यू रिमूव? बाय सर्जिकल इंटरवेंशन. ठीक है, अब होता क्या है, अगर आप किसी ब्लेड के थ्रू उसको रिमूव करना चाहो ना, तो देयर आर चांसेस कि आप ज्यादा टिश्यू रिमूव कर दो. ठीक है, इसलिए आप चाहते हो कि आप बहुत एक्यूरेटली उसके मार्जिन को रिमूव करो वोकल कॉर्ड से, ताकि आपका वोकल कॉर्ड का पार्ट जो है ना, वोकल कॉर्ड लेस से लेस कॉम्प्रोमाइज हो, कॉम्प्लिकेशन लेस से लेस हो. इसलिए आप क्या चाहोगे? आपकी जो मार्किंग्स है ना, जो आपकी मार्किंग्स है जहां से आपने नोड्यूल को सेपरेट करना है, वो बहुत एक्यूरेट हो. ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? CO2 लेजर. CO2 लेजर इज यूज टू रिमूव द वोकल नोड्यूल वेरी एक्यूरेटली. मतलब वो बहुत प्रिसाइजली उसके मार्जिन को रिमूव करेगा फ्रॉम द वोकल कॉर्ड. ठीक है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन भी लेस होंगी और वोकल कॉर्ड का फंक्शन भी लेस कॉम्प्रोमाइज होगा. और ये माइक्रो लेरिंगोस्कोपी के अंडर किया जाता है. मतलब लेरिंगोस्कोप लगाया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप से कनेक्ट किया जाता है, और फिर वो जो सर्जन है, ठीक है, जो ENT सर्जन होगा, वो उस माइक्रोस्कोप के थ्रू लेरिंजोस्कोप के थ्रू लेरिंग्स में देखेगा. मतलब ये इसका माउथ है जिसके अंदर क्या लगा हुआ है? लेरिंगोस्कोप. और इसके पीछे क्या अटैच है? माइक्रोस्कोप. और माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देख रहा है सर्जन? सर्जन इज एग्जामिनिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप इनटू द लेरिंग्स, और फिर वो सर्जरी करेगा. ठीक है, with the help of CO2 laser. CO2 laser has less complication and the function of the vocal cords are less compromised. ठीक है, so surgical excision with the help of CO2 laser. और दूसरी modality of treatment क्या है? क्रायोथेरेपी. क्रायोथेरेपी क्या होता है? विद द यूज ऑफ वेरी कोल्ड टेम्परेचर. ठीक है, आप क्या करते हो? ये वोकल नोड्यूल है, आप एक प्रोब लेते हो,
क्रायोथेरेपी का एक प्रोब होता है, आप उस प्रोब को जाके यहाँ पे लगाते हो तो उस प्रोब के अंदर से ना बहुत ही लो टेम्परेचर, लाइक आप उसको ना फ्रीज कर देते हो, आप उस टिश्यू को फ्रीज करके डिस्ट्रॉय कर देते हो। क्रायोथेरेपी का प्रिंसिपल क्या है? वेरी लो टेम्परेचर दे के टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, आप वो क्रायोथेरेपी का प्रोब नोड्यूल के साथ लगाओगे, जिसकी वजह से उस नोड्यूल की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, उस नोड्यूल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जिस और वो नोड्यूल डिसअपीयर हो जाएगा। सो ये कुछ एमसी क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लो एक दफा। यंग फीमेल टीचर है, ठीक है, डेवलप होर्सनेस ऑफ वॉइस इन फ्यू मंथ व्हिच इज नॉट रिजॉल्विंग। अब वो नॉट रिजॉल्विंग है, मतलब अब आपको सर्जरी करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, तो व्हाट इज विल बी द प्रोबेबल डायग्नोसिस? प्रोबेबल डायग्नोसिस विल बी मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? वोकल नोड्यूल। ओके, नेक्स्ट, यंग टीचर, ठीक है, टीचर ऑक्यूपेशन है जिसमें बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है। ये होर्सनेस ऑफ वॉइस फॉर लास्ट 6 मंथ एंड शी इज इंगेज इन टीचर, बहुत सालों से वो टीचिंग कर रही है, मतलब बहुत ज्यादा अपनी वॉइस का इस्तेमाल कर रही है। हर वॉइस इज परसिस्टेंटली होर्स एंड इज नॉट बीइंग रिलीव बाय मेडिकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब उसको प्राइमरी हेल्थ केयर ने उसको कोई ट्रीटमेंट दिया, कोई थेरेपी दी है, कंजर्वेटिव थेरेपी दी है, लेकिन उससे वो ठीक नहीं हुई। तो आप क्या करोगे? अब आपके ज़हन में क्या आएगा? ये वोकल नोड्यूल हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली वोकल नोड्यूल। और भी कुछ पैथोलॉजी, लाइक उसने यहाँ पे डिफरेंशियल्स पूछे हैं, तो आप इसमें डिफरेंट डिफरेंशियल्स देख सकते हो जो कि ऑक्यूपेशन के साथ होर्सनेस करवाते हैं, लाइक इवन वोकल पॉलिप्स भी हो सकता है वो। ठीक है, तो आपने मेनली आपने इसमें क्या है कि आपके सस्पेक्शन या आपके डिफरेंशियल्स क्या होंगे? वोकल कॉर्ड या वोकल पॉलिप। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट? वही इन्वेस्टिगेशन जो मैंने आपको पीछे बताई है। एंड हाउ विल यू मैनेज रिमूवल ऑफ दैट मैस? आप उसको CO2 लेजर के तरह CO2 लेजर यूज करके उसको रिमूव कर सकते हो विद वेरी एक्यूरेट मार्किंग्स, या तो क्रायोथेरेपी करके उसको उस टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट वोकल